हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक छोटे से बेबी बुद्धा बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो है एक पुरानी नेल पेंट बॉटल और ये फॉइल पेपर। अब इससे हम इसके सिर और लेग्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिर और पैर बनाए हैं और इस नेल पेंट के ऊपर मैंने इसको स्टिक कर दिया है। ये फेवी बॉन्ड से मैंने स्टिक किया है। अब हम फॉइल पेपर लेंगे। फॉइल पेपर को हम इसके ऊपर इस तरह से रैप कर देंगे और ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसका बॉडी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हम वॉल पुट्टी लेंगे। इसको मैं वॉल पुट्टी से बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसका डो रेडी करेंगे। पानी को धीरे धीरे इसमें डालिए, जितना क्वांटिटी लगेगा उतना ही यूज़ कीजिए और हम इसका डो रेडी करेंगे। इसको अच्छी तरह आप नीड कीजिए इसको, और इस तरह से आप इसको सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा। इसको एक गीले कपड़े में इस तरह से ढक के रखिए। इस तरह ये देखिए कितना स्मूथली ये बेला जा सकता है। अब ये इसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। सिर्फ पानी के सहायता से आप इसको इजीली इसके ऊपर चिपका सकते हैं। कवर कर दीजिए। जो बॉडी पार्ट हमने बनाया था उसके ऊपर ये वॉल पुट्टी का डो हमने स्टिक कर दिया है। ये सिर का पोर्शन है। सिर के पोर्शन को भी इस तरह से आप लगाइए और ये पूरी तरह से फिक्स हो गया है। अभी स्मूथ कर लीजिए पानी की सहायता से। जब पूरी तरह सूख गया है, अब हम फिर से बेलेंगे वॉल पुट्टी और अब इसके ऊपर हम बुद्धा जी का ड्रेस बना रहे हैं। तो इस तरह से हम इस पर ये जो पार्ट है हम ऐसे फिक्स करेंगे और उनका जो ड्रेस का जो स्ट्रक्चर है उस शेप में हम इसको स्टिक करेंगे और चारों तरफ से हम पानी की सहायता से स्मूथ करेंगे। और हमने ये टूथपिक से ये लाइंस ड्रॉ की है। अब हम एक ओवल शेप का डो रेडी करेंगे। अभी इसके ऊपर जो हेड जो सिर का पोर्शन है इसके ऊपर इस तरह से हम इसको चिपकाएंगे। तो चारों तरफ से आप पानी की सहायता से इसको चिपका लीजिए। साइड से आप प्रेस कीजिए। ये डो ऊपर का है वो जो गीला है, इस वजह से ये अच्छी तरह इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। अब हम आइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइस के लिए हम धीरे धीरे फिंगर टिप से इस पर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आइस की जगह पे आप बनेगा और ऊपर से हम इसका जो नोज़ है, जो नाक है, उसका स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो धीरे धीरे आप फिंगर टिप से इसको प्रेस करके इसका जो फेस का डिटेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके हम फेस पे थोड़ा पानी लगा के स्मूथ करेंगे और आइस पे हम ये छोटे बॉल्स लगाएंगे और इसको हम पानी से ही स्मूथ करेंगे। अब इसके ऊपर मैंने ये क्ले के टूल की सहायता से इस पे लाइंस बनाई हैं और इस तरह आप इससे फेस पे डिटेलिंग कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन है वो निकाल दीजिए और इसको फेस को पानी से ही धीरे धीरे स्मूथ कीजिए। इस तरह से फेस रेडी हो गया है। ये सूख चुका है और अब इसके ऊपर हम इसके सिर का पोर्शन बनाएंगे। हेड पोर्शन के लिए आप देखेंगे इस तरह से मैंने ये ऊपर वॉल पुट्टी लगाया है और अभी इसको मैं पूरी तरह से चारों तरफ से इसको स्प्रेड करके इसका ऊपर का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। पूरी जगह से पीछे के साइड से भी इसको मैंने चिपका दीजिए और जो कान के साइड है उसे फिंगर टिप से प्रेस कीजिए। तो अभी ये गीला है, तभी हमें पेन का जो रिफिल होता है उसके पीछे के इससे हमें इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देना है। तो इस तरह आप धीरे धीरे इसके पूरी तरह से आगे पीछे के साइड ये स्ट्रक्चर बना के ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा आगे का पार्ट एक्स्ट्रा था उसको इस तरह से निकाल दीजिए।
अब हम इसके कान बनाएंगे। कान के लिए भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो वही पानी की सहायता से इस पर धीरे शेप्स दीजिए। तो हम इस तरह से इसकी शेप दे देंगे, थोड़ा सा लाइन इस पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये कान बुद्धा जी के रेडी हो गए हैं, सूख चुके हैं। इनको हम सूखने रखेंगे। सूखने के बाद हम इनके हाथ बनाएंगे। तो इस तरह से हम इनके हाथ बनाएंगे। तो लंबे लंबे आप वॉल पुट्टी के डो बना के इसके ऊपर आप स्टिक कीजिए और धीरे धीरे इसकी डिटेलिंग कीजिए, फिनिशिंग दीजिए। जैसे शेप होता है उस तरह से इसको आप पानी की ही सहायता से इसके ऊपर चिपकाइए। तो इस तरह से इनका शेप आएगा हाथों का। अब हमें दूसरा हाथ लगाएंगे, उसको भी इस तरह से हम शेप देंगे। धीरे धीरे आप पानी की सहायता से चारों तरफ से इसको जो हाथ का शेप है वैसे दीजिए। तो ये अभी ऐसे रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा गीला है, तभी आप इसको सीजर से इनकी फिंगर्स के लिए शेप दीजिए। तो इस तरह आप फिंगर्स के शेप, जो इनकी उंगलियां हैं, इस तरह उनकी उंगलियों का शेप ऐसे आ जाएगा। अब इनको हम बुद्धा जी के पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए मैंने छोटा सा डो लिया है, इस पे सीजर से इनकी उंगलियां बना ली हैं। अब इसको मैं इस तरह से इस पे चिपका दूंगी पानी से ही। और ऊपर से अभी हमें थोड़ा सा उनका जो धोती नीचे का होता है उसको शो करना है, तो इसके लिए मैंने ये ऐसे लगाया और उसको आप इस तरह से शेप देते जाइए। और इसको ये सूख चुके हैं, इसको मैंने सूखने रख दिया था, तो इस तरह सूख गए। अब हम इस पर कलरिंग करेंगे। कलरिंग के लिए मैंने फ्लैश टिंट कलर जो स्किन के लिए लिया है। अब इस तरह से कलर आप उनके फेस पे, उनके हाथों पे और उनके जो पैर पे जो भी बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं उस पर आप ये एक्रेलिक का फ्लैश टिंट कलर यूज़ कीजिए। और अब हम डार्क ब्राउन कलर लेंगे। उनके जो बालों के कलर के लिए मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है। एक्रेलिक के कलर्स ही हैं ये सब। अब मैं इनके कपड़ों को गोल्डन येलो पर्ल कलर से कर रही हूँ। बैक साइड से भी आप कर दीजिए। तो इस तरह से ये सूख चुके हैं कलरिंग करके। अब मैं ये मार्कर पेन है 3D मार्कर, इसके ऊपर मैं इसके आईज बना रही हूँ। और ये लिप्स के लिए मैंने रेड कलर यूज़ किया है एक्रेलिक का। और ये गोल्डन कलर से मैं ये ऊपर इस तरह से डॉट्स रखूँगी। तो फ्रेंड्स, ये बेबी बुद्धा इजीली वॉल पुट्टी से भी बन सकता है। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही इकोनॉमिकल है, आप सस्ते में बना सकते हैं। तो कितना क्यूट और सुंदर दिख रहा है। आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में ये बैक फ्लो स्मोक बुद्धा फाउंटेन देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।